ओके, चलो तो कंटिन्यूटी ये जो चैप्टर है इसको हमको आज स्टार्ट करना है। ठीक है, ध्यान समझना एक एक चीज को। कंटिन्यूटी में होता क्या है क्या नहीं। अब देखो, पहली बात, इस पूरे चैप्टर में हमको करना क्या है। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी दो टॉपिक है। सबसे पहले हम देखेंगे किसी पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा, उसको चेक करने का तरीका। फिर कंपोजिट फंक्शन जो हमने पढ़े थे वो कंटिन्यूस होंगे या नहीं होंगे, उसको चेक करने का तरीका सीखेंगे। फिर कंटिन्यूटी एट पॉइंट देखने के बाद ये देखेंगे किसी इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा, उसको चेक करने के तरीके। अलग अलग टाइप की डिसकंटिन्यूटीज होती है, अलग अलग नाम से उनको जानते हैं, वो तरीका देखेंगे। इसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी एट पॉइंट और डिफरेंशिएबिलिटी इंटरवल में, ये पूरे टॉपिक है। ये पूरा जेईई मेंस के हिसाब से सिलेबस। और एक लास्ट इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, वो भी हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो इससे एक क्वेश्चन तो आता ही है। एक क्वेश्चन आपका हो सकता है पूरा कंटिन्यूटी पे आ जाए, हो सकता है डिफरेंशिएबिलिटी पे आ जाए, हो सकता है मिक्स होके आ जाए। मतलब ऑप्शन में आपको एक फंक्शन दे देंगे और चार ऑप्शन में पूछ लेंगे, कंटिन्यूटी के बारे में पूछ सकते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पूछ सकते हैं। मतलब क्वेश्चन कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का मिक्स होकर एक क्वेश्चन तो बन नहीं सकता है। और पूरे चैप्टर में लिमिट का ही कॉन्सेप्ट को अच्छे से यूज करेंगे। जो लिमिट अभी हमने पढ़ा है उसी कॉन्सेप्ट को अच्छे से यूज करते हुए इस चैप्टर को पढ़ना है। चैप्टर बहुत ज्यादा टफ नहीं है। अगेन इसको भी इजी मीडियम लेवल के चैप्टर में रख सकते हैं और स्कोरिंग चैप्टर है। क्लियर है? तो करने के बाद आपको वही काम करना है। आज के लेक्चर के बाद मॉड्यूल का जो इसका पहला एक्सरसाइज है, उस लिमिट के बाद वाला कंटिन्यूटी का जो पहला एक्सरसाइज है उसको आज सॉल्व कर लेना घर जाके। आज इतनी थ्योरी हम कवर कर लेंगे। चलो, सबसे पहले बात करते हैं कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। मान लो कुछ फंक्शंस को मैं ड्रॉ कर रहा हूं, अलग अलग फंक्शन ड्रॉ कर दी। मान लो मैंने एक फंक्शन ये रहा, एक फंक्शन ये रहा मान लो, और एक फंक्शन ये रहा। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो 3 पॉइंट है। एक अलग अलग फंक्शन में एक ही पॉइंट है। मान लो ये x इक्वल टू ए, ये भी x इक्वल टू ए, ये भी x इक्वल टू ए। अब कोई भी फंक्शन को कंटिन्यूस कब बोलेंगे? कंटिन्यूटी की बेसिक स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या बताई गई कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस तब होगा जब उसका ग्राफ में स्मूथली ड्रॉ कर पाऊं बिना पेन को लिफ्ट किए। जिसका ग्राफ आप आराम से ड्रॉ कर पाओ, ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? कंटिन्यूस फंक्शन बोलेंगे। ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? बोलो। कंटिन्यूस फंक्शन। कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है, तो ये जितने भी ग्राफ ड्रॉ करें कंटिन्यूस फंक्शन। अच्छा, ये जो फर्स्ट वाला ग्राफ है क्या ये कंटिन्यूस होगा या डिसकंटिन्यूस होगा? डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूस, वेरी गुड। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे बीच में थोड़ा सा मतलब ओपन आ गया, ब्रेक आ गया। सेकंड वाला? नो सर, ये भी नहीं होगा। डिसकंटिन्यूअस। सेकंड वाला भी वेरी गुड, डिसकंटिन्यूस ही होगा, दिख रहा है हमको। और थर्ड वाला? कंटिन्यूअस। थर्ड वाला कंटिन्यूस, वेरी गुड। थर्ड वाला कंटिन्यूस होगा, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे ये दो फंक्शन मैंने बनाए हैं, यहाँ पे ये दो फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। अच्छा, ये तो चलो ग्राफिकली दिख गया मेरे को कि मैंने ग्राफिकली देख के बता दिया फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। लेकिन हर बार ग्राफ बनाना पॉसिबल तो नहीं होगा। कुछ बहुत सारे फंक्शन ऐसे आएंगे जिनका ग्राफ में ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा। तो मतलब बिना ग्राफ के भी मुझे कोई ना कोई तरीका सोचना पड़ेगा कि बिना ग्राफ के कैसे किसी पॉइंट पे हम चेक करें कि फंक्शन कंटिन्यूस होगा कि डिसकंटिन्यूस होगा। तो उस चीज को करने के लिए लिमिट का कॉन्सेप्ट का यूज किया गया। क्या कॉन्सेप्ट यूज किया गया? ध्यान से देखो। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूं फर्स्ट वाले केस में, अगर फर्स्ट वाले केस में से मान लो ये पॉइंट है कुछ, एक काम करते इसका एक ग्राफ और ड्रॉ कर, नया वाला ग्राफ ड्रॉ करते। चलो एक एक करके सारे केस को डील करते हैं। पहला केस है मान लो ये वाला, ध्यान से समझना। ये किसी फंक्शन का मान लो मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया। ये एफ एक्स है, वाई इक्वल टू एफ एक्स, वाई एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस। और ये पॉइंट है मान लो एक्स इक्वल टू, सपोज कोई भी ले लो आप, जो मर्जी है ले लो, मान एक्स इक्वल टू ए ले लिया मान लो। ठीक है, और ये मान लो वैल्यू है ई, और ये मान लो वैल्यू है एफ। अगर मैं इस फंक्शन, ये फंक्शन है वाई इक्वल टू एफ एक्स, इसका ग्राफ ड्रॉ किया है। अगर इस फंक्शन के लिए मैं आपको पूछता, बताओ इस फंक्शन की एक्स ए पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी? फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट ए पे, ए माइनस, तो आप क्या बताओ? सर ई। ये सबको समझ में आ रहा है?
ए से थोड़ा सा पहले यस सर। अगर हम देखेंगे, आपको मैंने लिमिट में सिखाया था, ए से थोड़ा सा पहले फंक्शन किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, ई की तरफ जा रहा है, इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी ई आ जाएगी, E. सही है, Yes, sir. वेरी गुड। अगर इस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट की बात करूं मैं, ए से थोड़ा सा ज्यादा, तो वो कितना आएगा, E. वो E भी आएगी very सर, good, E आएगा। हाँ, अब देख लो यहाँ से ए से थोड़ा सा ज्यादा भी रहूंगा तो ये पॉइंट आएगा, और ये पॉइंट भी क्या कर रहा है, ई की तरफ भी अप्रोच कर रहे हैं, है ना। Yes, sir. दोनों केस में Yes, sir. लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि लिमिट की वैल्यू एक्स टेंड्स टू ए पे एग्जिस्ट करेगी और किसके बराबर होगी, ई के बराबर होगी, है ना, ई के बराबर। समझ में आ रहा है। आप इसको एक्सपोनेंशियल मत Yes, समझ लेना, एक काम को L1 L2 नाम दे देना, नहीं तो आप कोई बच्चे एक्सपोनेंशियल ना समझ ले। इसको L1 नाम दीजिए, इसको L2 नाम दीजिए। तो ये मान लो L1 है, ये भी L1 आ रहा है, तो लिमिट की वैल्यू भी कितनी आएगी, L1 आएगी। यहाँ तक समझ में आया क्या, यस सर। ठीक है। Yes, sir. मतलब ये फंक्शन, इस फंक्शन के लिए ए पे मैंने बोला x इक्वल टू ए पे फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। ये मैंने अभी ग्राफिकली तो देख के बता दिया था, x इक्वल टू ए पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन यहाँ पे लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट की वैल्यू किसके बराबर है, L1 के बराबर। लेकिन अगर मैं आपको ये पूछता हूँ फंक्शन की वैल्यू ए पे कितनी है, x इक्वल टू ए पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, बताओ। इस ग्राफ में अगर वैल्यू कितनी आएगी, x की L2 आएगी जगह सर, L2. L2। हाँ, ये देखो ध्यान से, यहाँ पे क्लोज है, x इक्वल टू ए पे यहाँ पे क्लोज है, मतलब किसके बराबर आएगा, L2 के बराबर। L2। Yes, sir. तो यहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस आ रहा है, और रीजन क्या डिसकंटिन्यूअस का, यहाँ पे ओपन आ रहा है, इसलिए तो हमने यहाँ पे क्या बोला कि यहाँ पे लिमिट की वैल्यू x इक्वल टू ए पे और फंक्शन की वैल्यू ए पे ये आपस में बराबर नहीं है, इसलिए मेरा फंक्शन क्या आया, डिसकंटिन्यूअस है। दोनों L1 और L2 आपस में क्या अनइक्वल है, इसलिए फंक्शन क्या आया, डिसकंटिन्यूअस। क्या बात समझ में आ रही है। Yes, sir. Yes, sir. तो ये पहला कारण है डिसकंटिन्यूटी का। तो अब डायरेक्टली क्वेश्चन में ही हम क्या करेंगे, अब इसी चीज को यूज करेंगे, ये वन ऑफ द रीजन ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये क्या हो गया, ऐसा इसको ऐसा मान लो फर्स्ट रीजन ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फर्स्ट रीजन ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या, कि अगर किसी पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट, अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन की लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रही है लेकिन वो फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं है, उस पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। देखो बच्चों ये ध्यान से सुनना, यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी पॉइंट की बात हो रही है, मतलब किसी एक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी के बारे में मैं डिस्कस कर रहा था। यहाँ पे मैंने क्या देखा, x टेंड्स टू a पे लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू अलग अलग आ रही थी, तो फंक्शन क्या था, डिसकंटिन्यूअस। तो आप क्वेश्चन में डायरेक्ट यही तरीका अपना सकते हो। आप क्या कर सकते हो, मुझे कोई फंक्शन दे दिया और पूछा कि x इक्वल टू 5 पे फंक्शन कंटिन्यूअस होगा कि डिसकंटिन्यूअस, तो मैं क्या करूंगा, उस पॉइंट पे फंक्शन की लिमिट निकालूंगा, उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा। अगर दोनों वैल्यू अलग अलग आ रही है तो मैं क्या बोल दूंगा, डिसकंटिन्यूअस। क्या बोल दूंगा, डिसकंटिन्यूअस। क्या बात समझ में आई। Yes, sir. ये पहला रीजन था डिसकंटिन्यूटी का। अब अगला ग्राफ ड्रॉ करते हैं एक और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का। मान लो ऐसा कोई ड्रॉ कर दिया, अब यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं करेगी, ये वैल्यू मान लो b कुछ, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। अब यहाँ पे अगर मैं आपको बात पूछूं कि बेटा लिमिट की वैल्यू बता, x टेंड्स टू a पे कितनी आएगी, B. Sir, B. B. b के बराबर। लेफ्ट साइड से राइट साइड से फंक्शन b की तरफ अप्रोच करेगा, फंक्शन की वैल्यू a पे कितनी है, Sir, not defined. वेरी गुड। Not defined. यहाँ पे डिफाइंड ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे a पे क्या है, ओपन आ रहा है, कहीं पे भी क्लोज नहीं आ रहा, तो फंक्शन की वैल्यू a पे क्या है, नॉट डिफाइंड। फंक्शन कंटीन्यूअस है, डिसकंटीन्यूअस है, Sir, discontinuous. फंक्शन मतलब a पे डिसकंटीन्यूअस, बाकी सब जगह तो कंटीन्यूअस आ रहा है, लेकिन एट x इक्वल टू a मैं बोल सकता हूँ x इक्वल टू a पे x इक्वल टू a पे फंक्शन क्या है, डिसकंटीन्यूअस। बाकी सब जगह तो कंटीन्यूअस दिख रहा है, लेकिन x इक्वल टू a पे डिसकंटीन्यूअस। तो डिसकंटीन्यूटी का सेकंड दूसरा रीजन क्या हो गया, कि अगर मान लो फंक्शन उस पॉइंट पे डिफाइन नहीं है तो भी फंक्शन कैसा होगा, डिसकंटीन्यूअस, है ना। ये सेकंड रीजन ऑफ डिसकंटीन्यूटी हो गया, कि अगर मान लो फंक्शन उस पॉइंट पे डिफाइन नहीं है तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है लेकिन फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे डिफाइन नहीं, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा। ये सेकंड रीजन ऑफ डिसकंटीन्यूटी। क्या है बात समझ में आई। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पहला रीजन कि मान लो फंक्शन भी डिफाइन है, लिमिट भी डिफाइन, लेकिन आपस में अगर बराबर नहीं है तो फंक्शन डिसकंटीन्यूअस होगा। सेकंड रीजन कि फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे अगर डिफाइन नहीं है तो फंक्शन डिसकंटीन्यूअस होगा। अब एक थर्ड रीजन जो तीसरा ग्राफ मैंने ड्रॉ किया था,
ये वाला, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स इक्वल टू ए। अब यहां पे मैं ये वैल्यू, ये मान लो बी, ये मान लो सी। तो बताओ मुझे, अगर मैं आपको ये पूछता हूँ लिमिट एक्सटेंड्स टू ए, Sir, do not exist. क्या आएगा? लिमिट क्या आएगा? Not Do not exist, sir. not Very good. exist. लिखा है था डज नॉट एग्जिस्ट, है ना? Yes, sir. कारण Yes, 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 sir. अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आएगी? B. The B. बी के बराबर। राइट हैंड लिमिट किसके बराबर आएगी? C. C. सी के बराबर। तो क्लियरली लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो अगर लिमिट ही इक्वल नहीं है, लिमिट क्या है? डज नॉट एग्जिस्ट, और यहाँ पे फंक्शन क्या आ रहा है? डिसकंटिन्यूअस आ रहा है। तो ये तीसरा रीजन हो गया डिसकंटिन्यूटी का, थर्ड रीजन ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. yes, x टेंड्स टू एफ एक्स, अगर उस पॉइंट, देखो डिसकंटिन्यूटी पॉइंट की बात हो रही, पूरे इंटरवल की बात नहीं हो रही। एक पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कब होगा? इसके तीन कारण समझ में आए। एक कारण कि अगर लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे आपस में बराबर ना हो। दूसरा कारण, उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू ही डिफाइन ना हो। और तीसरा कारण कि भाई लिमिट ही अगर डिफाइन नहीं हुई तो भी फंक्शन क्या करेगा? डिसकंटिन्यूअस। या तो फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं हो, या फिर लिमिट डिफाइन नहीं हो, या फिर दोनों आपस में इक्वल ना हो, तो फंक्शन क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस। discontinuous. डिसकंटिन्यूड होगा। तो कंटिन्यूअस कब होगा? यहाँ पे। अब इस Yes, केस में sir. अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो यहाँ पे मैं क्या देख पा रहा हूँ? अगर यहाँ पे मैं लिमिट की वैल्यू पूछूंगा आपसे, बताओ लिमिट कितनी एग्जिस्ट करेगी x टेंड्स टू a पे? b के बराबर। और फंक्शन की Yes, वैल्यू sir. a पे बताओ कितनी आएगी? Sir, B के बराबर. क्या ये दोनों आपस में इक्वल है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, मतलब sir. यहाँ पे Continuous है, sir. हाँ, यहाँ पे फंक्शन अगर कंटिन्यूअस दिख रहा है, मतलब नेबरहुड से भी और उस पॉइंट पे भी वैल्यू क्या आ रही है? सेम आ रही है। तो फंक्शन की लिमिट एक्सटेंड्स टू a पे और फंक्शन की वैल्यू a पे, दोनों केस में अगर b के बराबर आ रही है, मतलब लिमिट क्या कर रही है? एग्जिस्ट कर रही है। Continuous. सॉरी, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है फंक्शन की वैल्यू के बराबर, तो फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूअस है। फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूअस। आधी बात समझ में? Continuous. तो बस Yes, sir. ये डेफिनेशन हो गई कंटिन्यूटी पॉइंट की, कि कोई भी फंक्शन को एक, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन आएंगे आपको, किसी फंक्शन को किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस हम कब बोलेंगे? जब उस पॉइंट पे लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू आपस में बराबर हो, या आपस फिर में सेम है। या फिर क्या बोले, और जनरलाइज करके लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों के तीनों आपस में क्या हो जाए? बराबर आ जाए। तो फंक्शन कैसा हो जाएगा? कंटिन्यूअस हो जाएगा। फंक्शन कैसा हो जाएगा? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस। क्लियर है? तो कभी भी अगर आपको Yes, फंक्शन ब्रेकेज के फॉर्मेट में गिवन है, जैसे मान लो कोई फंक्शन एफ एक्स गिव हो, x ग्रेटर देन a पे, x लेस देन a पे और x इक्वल टू a पे, यहाँ पे कुछ दिया हो, यहाँ पे कुछ दिया, यहाँ पे कुछ दिया हो, और आपको पूछा बताओ कंटिन्यूटी चेक करके बताओ, तो आप क्या करोगे? अगर इस तरह से ब्रेक के गिवन है तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, राइट हैंड लिमिट निकालोगे, फंक्शन की वैल्यू a पे निकालो। अगर तीनों के तीनों आपस में बराबर आ गई तो क्या बोलोगे? Continuous function. और कभी कभी फंक्शन आपको लिमिट में इस तरह के भी दिएंगे, जैसे मान लो x नॉट x इक्वल टू a पे कुछ देंगे और x नॉट इक्वल टू a पे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप नॉट इक्वल टू a पे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन में कर देंगे, ग्रेटर देन a के लिए, लेस देन a के लिए कुछ देंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकलेगी। लेकिन अगर नॉट इक्वल टू a पे देंगे तो डायरेक्ट क्या निकालेंगे? लिमिट निकालेंगे। याद आ रहा है? Yes, sir. है ना? जी सर. डायरेक्ट क्या निकालेंगे? लिमिट। अभी क्वेश्चन करूंगा इस पे, लेकिन बस फंडामेंटल डेफिनेशन ध्यान रखो, कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा? जब उस पॉइंट पे लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू आपस में अगर बराबर हुई फंक्शन की तो सेम। फंक्शन क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस हो जाएगा। कंटिन्यूअस। क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. यस सर। चलो अब देखो, ये सारे ग्राफ भी बता दिए मैंने, एक नोट करके देख लो भाई। पॉलिनोमियल फंक्शन जितने भी क्वाड्रेटिक फंक्शन है, क्यूबिक फंक्शन है, ये सारे के सारे हमेशा क्या होते हैं? कंटिन्यूअस होते हैं, Continuous. है ना? कि कभी भी ऑलवेज पॉलिनोमियल फंक्शन को डायरेक्टली क्या बोलोगे? कंटिन्यूअस। एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी बताया था आपको, उनका ग्राफ ऐसा होता है, ये भी ऑलवेज क्या होते हैं? कंटिन्यूअस। लॉगरिथमिक फंक्शन भी ऑलवेज क्या होते हैं? कंटिन्यूअस होते हैं, है ना? Yes, sir. Yes, sir. मॉड्यूलस Yes, sir. फंक्शन, ये फंक्शन जब भी देखोगे इन सबको क्या बोलोगे? कंटिन्यूअस। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर है ये, जो ये वाले फंक्शन है, ये इंटीजर पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होंगे, बाकी सब जगह क्या होंगे? कंटिन्यूअस होंगे। क्योंकि इसका भी ग्राफ आपको ध्यान हो तो स्टेप बाय स्टेप फंक्शन बनाया था ग्रेटेस्ट इंटीजर का, ऐसा बनाया था, हाँ, है ना? Yes, sir. तो यहाँ पे क्लियरली बस ये 1 पे, 2 पे, 3 पे, मतलब जो ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, ये इंटीजर को छोड़ के हर जगह क्या होंगे? कंटिन्यूअस होंगे। लेकिन इंटीजर पॉइंट पे क्या होंगे? डिसकंटिन्यूअस। ध्यान रखना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर पॉइंट पे क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस। क्यों? क्योंकि उस पॉइंट पे लिमिट ही, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही अलग अलग आ जाएगी। यस।
और ग्राफिकली भी आप देखो, ग्राफिकली भी फंक्शन 1 2 3 पे इन पे डिसकंटिन्यूअस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोलो। Yes, sir. दिख रहा Yes, sir. है. ठीक है, और लास्ट जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 10x की बात करूं मैं, तो 10x π/2 के मल्टीपल पर नॉट डिफाइन होता है, Yes, sir. और बाकी जगह तो डिफाइन होता है। देखो ध्यान से, ये ग्राफ बनाया, ये ग्राफ बनाया, ये ग्राफ बना, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि π/2 के ऑड मल्टीपल को छोड़ के बाकी सब जगह का फंक्शन कंटिन्यूअस है। बाकी सब जगह फंक्शन मेरा क्या दिख रहा है? कंटिन्यूअस। π/2 के मल्टीपल को, π/2 के ऑड मल्टीपल को छोड़ के बाकी सब जगह ग्राफ कैसा है? कंटिन्यूअस है ना? Yes, sir. ठीक है, तो ये कुछ जनरल पॉइंट है, बस इनको एज ए रिजल्ट याद रख लेना, कोई डिफिकल्टी नहीं है। क्लियर है? चलो अब एक एक क्वेश्चन एक करके ट्राई करते हैं। सबसे पहले आप लोग ट्राई करो, यहाँ पे पूछा है कि क्या ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है या नहीं है, चेक करके बताओ, करो ट्राई। Sir, नहीं है. सब लोग कोशिश करो, हाँ एक बार अच्छे से कोशिश करो, बाकी लोग भी, फिर एक साथ डिस्कस करते हैं। सर X p equal- होने वाला हाँ बोलो क्या हुआ? मॉड्यूलस फंक्शन के साथ तो था नहीं ना। हाँ मॉड्यूलस फंक्शन क्या हो गया? कंटिन्यूअस नहीं है ऐसा? बोलो। सर वो नीचे में जो कोने में है सर, वो उसमें नहीं होगा ना सर, 0 पे x बराबर 0 पे। नहीं, एक मिनट, इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। मॉड्यूलस फंक्शन का अगर आप ग्राफ देखोगे, ये रहा, एक सेकेंड, क्या ये ग्राफ है मॉड्यूलस फंक्शन का? बोलो, है ना? Yes, sir. Yes. ठीक है, तो अब मैंने क्या कंटिन्यूटी के बारे में क्या बोला कि किसी का भी ग्राफ में बिना पेन को लिफ्ट किए आसानी से अगर ड्रॉ कर पाऊं तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो यहाँ पे भी तो कंटिन्यूअस ही है ना? यहाँ पे शार्प कॉर्नर आ रहा है लेकिन फंक्शन तो कंटिन्यूअस है ना? बोलो। Yes, sir. Continuous है. आ रही बात समझ में कि नहीं? बोलो, जिसने डाउट पूछा जी था सर. Yes. है ना? यहाँ पे आप चाहो तो लेफ्ट हैंड लिमिट, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो भी 0 आएगी, राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो भी 0 आएगी, फंक्शन की वैल्यू 0 पे भी क्या आएगी? 0 आएगी। तीनों की तीनों आपस में बराबर होंगे तो फंक्शन 0 पे क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा 0 पे, वो आगे जाके सीखेंगे, लेकिन 0 पे फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। क्लियर है? यस बोलो। सर. ओके यस सर. ओके. ठीक है, चलो इसको बताओ फटाफट। यहाँ पे 0 पे कंटिन्यूटी के बारे में बोला गया। फंक्शन देखो कैसे डिफाइन है, लेस देन 0 ग्रेटर देन 0। तो मैंने आपको क्या सिखाया था, जब भी इस तरह से डिफाइन हो लेस देन 0 ग्रेटर देन 0, तो आप क्या करोगे? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, राइट हैंड लिमिट निकालोगे और फंक्शन की वैल्यू 0 पे निकालोगे। ध्यान रखना, है ना? अभी बताया था मैंने, जब भी इस तरह Yes, से sir. पूछे जो लेस देन 0 ग्रेटर देन 0, तो आपको ये तीनों निकालना पड़ेगा। तो बताओ लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही है? Sir, 2. 2 आ रही है। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस पे, 0 माइनस पे फंक्शन कौन सा आ जाएगा? ये वाला। यहाँ पे डायरेक्टली x को 0 रखोगे तो कितना आ जाएगा? 2। 0 प्लस पे 3. 3 है, तो यहाँ पे तो डायरेक्टली 3 है. 3 आएगा। अब देखो क्या लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो Yes, sir. तो अगर डायरेक्ट फंक्शन की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं, अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो फंक्शन को क्या बोलोगे? Discontinuous. Discontinuous function. वेरी गुड। लिमिट इस पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो फंक्शन क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस। इसमें किसी को डाउट हो कोई स्टेप में तो अभी पूछ लो, एनीवन, कोई दिक्कत नहीं। कोई स्टेप नहीं समझ में आई हो, अभी तक कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लो, सर दोबारा समझा दो. दोबारा समझा देता हूँ। देखो मैंने क्या सिखाया, कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा? जब उस पॉइंट पे लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू आपस में क्या हो? बराबर हो, तो फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। क्या होगा? कंटिन्यूअस। क्लियर है? Yes. है ना? और डिसकंटिन्यूअसिटी के 3 कारण बताए। पहला कारण कि मान लो फंक्शन की लिमिट और फंक्शन की वैल्यू आपस में अलग अलग है। मान लो लिमिट की Yes, वैल्यू आ sir. रही है L1, फंक्शन की वैल्यू आ रही है L2 और आपस में बराबर नहीं हो तो फंक्शन क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस। एक कारण। Discontinuous. दूसरा कारण क्या बताया कि मान लो उस पॉइंट पे फंक्शन ही डिफाइन ना हो, उस पॉइंट पे फंक्शन ही डिफाइन नहीं है तो दूसरा कारण डिसकंटिन्यूटी का। तीसरा कारण मैंने क्या समझाया था कि अगर लिमिट ही एग्जिस्ट ना करें, कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर नहीं है तो भी फंक्शन कैसा हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। दिख भी रहा है ग्राफिकली कि ग्राफिकली लेफ्ट हैंड लिमिट अलग जा रही है, राइट हैंड लिमिट अलग जा रही है, फंक्शन कैसा है? डिसकंटिन्यूअस। तो डिसकंटिन्यूटी का तीसरा कारण कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। क्या है, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. आ गया? तो यहाँ पे भी इस क्वेश्चन में हमने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग आ रही है, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो लिमिट अगर एग्जिस्ट नहीं करेगी तो डायरेक्टली क्या बोलोगे? फंक्शन Function discontinuous. डिसकंटिन्यूअस। लिमिट अगर एग्जिस्ट नहीं करेगी तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर भी गई लेकिन फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं हुई तो भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, चलो अब इसको बारे में चेक करो। अब इस फंक्शन में आपको 0 और 1 दोनों पे चेक करना। सब लोग खुद से ट्राई करो एक बार शांति से। पहले 0 पे चेक करो कि कंटिन्यूअस है कि नहीं, फिर 1 पे चेक करना।
सर 0 पे कंटिन्यूअस होगा। हो गया बच्चों? Yes, sir. यस सर। Very पे कंटिन्यूस है, जीरो पे क्या आ रहा है? सर जीरो वाले पे Continuous, sir. कंटिन्यूअस है कंटिन्यूस है। और 1 पे? और वन पे Discontinuous. डिसकंटिन्यूअस है। बहुत बढ़िया, देख लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले मैं जीरो पे निकाल रहा हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेस देन जीरो, 2 यहाँ पे x को जीरो रखोगे तो कितना आएगा? 2। वेरी गुड। 2 अब राइट हैंड लिमिट जीरो पे 2 ग्रेटर देन जीरो, ये रहा, यहाँ पे x को जीरो रखोगे तो आएगा 2। वेरी गुड। फंक्शन की वैल्यू 2 पे, इक्वलिटी कहाँ पे आ रही है? यहाँ पे आ रही है। 2 को जीरो रखोगे तो तीनों ही बराबर है, तो क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस। बहुत बढ़िया, कंटिन्यूअस। करेक्ट एकदम। 1 पे चेक कर लेते जल्दी से। 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब x लेस देन 1, x लेस देन 1 में यहाँ पे x को 1 रखोगे, यहाँ पे x को 1 रखोगे तो कितना आएगा? 5 होगा और राइट हैंड लिमिट में हाँ यहाँ पे रखोगे क्या आएगा? 3 माइनस 2। 3 माइनस। लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, डायरेक्टली बोल देंगे डिसकंटिन्यूअस। यस sir. सर। यस सर, सबको पक्का समझ में आया ये? यस सर। यस सर। और लेवल बढ़ाएं धीरे धीरे अब क्वेश्चन का। यस सर। चलो ये वाला करो आराम से, शांति से। अब यहाँ पे देखो नॉट इक्वल टू 1 पे, अब यहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन का नहीं दिया तो डायरेक्ट लिमिट निकालना, क्योंकि ग्रेटर देन लेस देन देते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। अब यहाँ पे क्या निकालोगे? डायरेक्ट लिमिट की वैल्यू। तो चेक करो फंक्शन की लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू 1 पे क्या आ रही है। अगर आपस में बराबर आई तो कंटिन्यूअस, बराबर नहीं आई तो डिसकंटिन्यूअस। करो। यहाँ पे आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो मैंने आपको लिमिट्स में एक चीज बताई थी। क्या बताई थी? कि जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आए हम क्या करेंगे? LHL RHL. सर LHL और RHL निकालेंगे। वेरी गुड। यहाँ पे फिर जरूरत नहीं थी, अगर ये नॉर्मल फंक्शन होता तो डायरेक्ट लिमिट निकल सकती थी, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर भी आ रहा है तो आपको यहीं से LHL RHL भी निकालना पड़ेगा। इसी फंक्शन के लिए LHL भी निकालना पड़ेगा और RHL भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर आ रहा है। तो 1 माइनस पे फंक्शन तो यही रहेगा, ऊपर वाला ही है ना, LHL RHL दोनों सेम ही रहेगा। तो पता करो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कितनी आ रही है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया इसलिए निकालना पड़ रहा है। करो। सर डिसकंटिन्यूअस आ रहा है। डिसकंटिन्यूअस आ रहा है, देखते चलो। बाकी लोग भी ट्राई करो जल्दी से, समझना अच्छे से इस बात को बच्चों। मैंने आपको लिमिट्स में बहुत अच्छे से सिखाया था, क्योंकि जब भी ये ग्रेटेस्ट इंटीजर आए तो थोड़ा ध्यान से देखना है। जब x की वैल्यू 1 माइनस की तरफ जाएगी, 1 माइनस मतलब 1 से थोड़ा सा छोटा, 1 से थोड़ा सा छोटा मतलब किस टाइप का नंबर होगा? 0.9 0.999 0.99999 समथिंग। अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है, वो भी इसके स्क्वायर का। इसका स्क्वायर करेंगे Zero. तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 समथिंग तो 0 ही आएगा। ये सबको समझ में आता है? Yes sir. यस सर, Very good. बहुत बढ़िया। यस सर। लिमिट्स में अपन ने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं इसमें। 1 प्लस पे क्या होगा? x नियरली इक्वल टू 1 से Sir, थोड़ा one- सा। 1 point something अब जब उसका और स्क्वायर इसकी- करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो कितना आएगा? 1 तो भी 1 होगा। 1 1। वेरी गुड, 1।
तो ये एग्जैक्ट 1 होगा क्या अप्रोचिंग 1 होगा? Approaching 1. एग्जैक्ट 1 होगा सर। नहीं Exact one. ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर केस में एग्जैक्टली 1 आएगा ना, यहाँ पे x0 1.001 है लेकिन आंसर तो एग्जैक्ट Yes, 1 आएगा, sir. Exact है ना? 1. और यहाँ पे क्या आएगा एग्जैक्ट 0। Yes. यस सर। ठीक है, अब जब यहाँ वैल्यू पुट अप करेंगे ध्यान से देखना, अब इसकी वैल्यू तो एग्जैक्टली 0 आ गई, -1 अपॉन x² -1। अब ऊपर एक -1 है, नीचे क्या आ रहा है, अब x को 1 रखोगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा। Yes, sir. अब देखो Yes, 1 sir, माइनस zero. है, 1 से थोड़ा सा छोटा, तो 1 माइनस में से -1 करोगे तो 0 माइनस आएगा। यस सर। तो एक नंबर जो कि 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है और ऊपर भी एक नेगेटिव नंबर है, तो बहुत लार्ज नंबर आएगा इन्फिनिटी, लेकिन क्या आएगा Yes, पॉजिटिव। sir. ये भी question दिया था। Positive. Minus infinity. नहीं माइनस नहीं, देखो नीचे भी नहीं, नेगेटिव है positive ऊपर भी होगा। नेगेटिव है, तो दोनों क्या होंगे माइनस माइनस प्लस इन्फिनिटी, है ना? Positive हो जाएगा. Yes, sir. वेरी, Yes, sir. तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो फंक्शन को तो क्या बोलोगे डायरेक्टली डिसकंटिन्यूअस ही बोल देंगे, है ना? Yes, sir. Yes, sir. और यहाँ पे भी क्या निकाल के देख लो, अगर ये भी निकालना चाहते हो तो ऊपर आएगा 1। Sir, 0. हाँ, अब ये अच्छा क्वेश्चन है, वो सुन तो 0 ही हो जाएगा. 1 - 1 अपॉन, अब देखो ऊपर क्या आ रहा है नीचे क्या आ रहा है ये बताओ, क्या ऊपर 0/0 Sir, ऊपर 0 ऊपर 0 हो जाएगा सर। और नीचे 0 से थोड़ा बड़ा नंबर. नीचे 0 पॉजिटिव। और एग्जैक्ट 0 नीचे अप्रोचिंग 0 है ना? Yes, Yes, sir. आंसर क्या आएगा? Sir, 0. Zero. Exact. बहुत बढ़िया, ये लिमिट Yes, sir. इतने हैवी कॉन्सेप्ट है, अगर आप ये आंसर दे पा रहे हो मतलब आपके लिमिट के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे क्लियर हो गए। नहीं तो जनरली बच्चे आंसर यहाँ पे गलत करते हैं, 0/0 का फॉर्म समझ के इसको आंसर का गलत कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको पता है ऑलरेडी मैंने ऐसे अच्छे क्वेश्चन करा रखे हैं क्लास में कि ऊपर क्या रहा है एग्जैक्ट 0, नीचे क्या रहा है अप्रोचिंग 0, तो इसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा, है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो लिमिट तो खैर डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये फंक्शन को डायरेक्टली क्या बोल देंगे डिसकंटिन्यूअस। क्लियर है? Yes, sir. चलो ये तो आप कर लेना, एक सेकंड। नेक्स्ट वेराइटी, नेक्स्ट वेराइटी क्या है, अब क्वेश्चन में आप अननोन निकालना रहेंगे। बोला गया फंक्शन x = 1 पे कंटिन्यूअस है, क्वेश्चन में दे दिया ऑलरेडी कि फंक्शन x = 1 पे क्या है कंटिन्यूअस है, तो a और b की वैल्यू बताओ। अच्छा मुझे बताओ अगर कंटिन्यूअस है तो क्या डेफिनेशन फॉलो होगी? कंटिन्यूअस है इसका मतलब क्या है? Sir, क्या LHL बोलोगे? equal जो तो ये है- तीनों वैल्यूज आपस में इक्वल होंगी, हाँ, very LHL, good, बहुत RHL और FX. यस सर। तीनों के तीनों वैल्यू आपस में क्या होगी बराबर होगी, तभी फंक्शन 1 पे क्या हो रहा होगा कंटिन्यूअस हो रहा होगा, है ना? यही तो सीखा Yes, हमने। sir. अगर 1 पे कंटिन्यूअस है मतलब LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू तीनों के तीनों आपस में बराबर होगी। अब करो बराबर हो, पता करो ए और बी, करो ट्राई, अच्छे से ट्राई करना, सिली मिस्टेक मत करना। सर ऑप्शन बी. बी आ रहा है, ठीक है देखते हैं, बाकी लोग भी ट्राई करो। बाकी लोग भी ट्राई करो और अपना अपना आंसर सब लोग बताएंगे। किसका है और बी? बाकी लोग ने- 2 क्या आ रहा है? सर ए की वैल्यू 3 आ रही, सर बी ऑप्शन। ओके चलो, बहुत सारे बच्चे बी बता रहे हैं, ठीक है चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते पहले। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लेस देन 1 में, x लेस देन 1 में यहाँ पे x को 1 रखोगे तो कितना आएगा 5 है माइनस 3a plus b. नहीं ना? अच्छा, yes sir, yes sir. लेस देन 1 में यही रखोगे ना x को 1, लेफ्ट हैंड Yes, लिमिट sir. में यहाँ पे x Yes, को 1 sir. रखोगे तो जाएगा। Yes, sir. राइट हैंड लिमिट में ग्रेटर देन 1 में रखोगे, ग्रेटर देन 1 ये रहा, यहाँ पे x को 1 रखोगे तो 3a plus b. 3a plus b। और फंक्शन की वैल्यू 1 पे क्वेश्चन पे कितनी गिवन है 11, तो ये तीनों आपस में बराबर हो जाएगी, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, 5a माइनस 2b भी 11 के बराबर, ca प्लस b भी 11 के बराबर, है ना? Yes sir. अब इन बस दो इक्वेशन दो वेरिएबल को सॉल्व करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, जी सर। दोनों को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 5 + 6 11 है इक्वल टू 33, तो a = 3 3 करेक्ट है ना? Yes जी sir. सर। Yes, sir. तो ये एक वैरायटी ये आती है क्वेश्चन की। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? No sir. तो सर ठीक है, अब एक वैरायटी तो क्या है, आपको डायरेक्टली बोल देंगे फंक्शन में
कि मतलब कंटिन्यूटी चेक करने को बोलेंगे। एक वैरायटी हमने क्या देखा अभी तक, कंटिन्यूटी चेक करने को बोलेंगे। एक वैरायटी में क्या बोलेंगे कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो ए और बी की वैल्यू बता। ठीक है, चलो अब ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। सर ऑप्शन ए। Yes, sir. Option A. क्या ए आ रहा है? यस सर ऑपोजिट। Yes, sir. Yes, sir. 0. एक बार वापस क्रॉस चेक करो। Sir, -1. Sir, option. सर नहीं, 0 ही आ रहा है, ए आ रहा है। सर ऑप्शन डी। तीन तीन ऑप्शन क्यों आ रहे हैं अलग अलग? सब लोग अपना अपना आंसर क्रॉस चेक करो। सर ऑप्शन डी। Yes, sir. D आ रहा है। यस सर डी ही आ रहा है मेरे। चलो करते हैं फिर। -1 आएगा ना वहाँ ऊपर से। ओके चलो, बोला है फंक्शन 4 पे कंटिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू 4 पे, तीनों आपस में क्या होगी? बराबर होगी। यस सर। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। माइनस 4 माइनस में एक्स देन 4 में ये वाला फंक्शन आएगा, आया ना? -4 प्लस Yes, ए। अब मुझे ये बताओ, अगर एक्स की वैल्यू 4 से कम है तो ये वाला जो मॉड है ये कैसे ओपन होगा? डायरेक्ट ओपन होगा कि नेगेटिव टाइम्स ओपन होगा? नेगेटिव। इस 4 से Minus. कम, हाँ, इसके अंदर नेगेटिव क्वांटिटी, जब मैंने बताया मॉड्यूलस फंक्शन में जब भी नेगेटिव क्वांटिटी तो माइनस टाइम्स ओपन होता है। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. -1 आ जाएगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा? -1 आएगा। Yes, sir. Minus. जी sir. तो लेफ्ट हैंड लिमिट आई -1 प्लस है, ये आ रही थी आपकी? Yes, Yes, sir. sir. आ रही थी। यही आ रही। चलो राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट Sir. में, हाँ 1 plus B आ रही है। थोड़ा सा राइट हैंड लिमिट में डायरेक्ट मॉड ओपन होगा तो कैंसिल Yes, हो जाएगा, sir. आएगा 1 प्लस बी। करेक्ट। तो फंक्शन की वैल्यू 4 पे कितनी है? Sir, A plus B. Sir, A plus B थी। बस अब इन तीनों को आपस में एक एक करके इक्वेट कर देते। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू को इक्वेट कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब -1 प्लस ए इक्वल टू ए प्लस बी। A plus. बी कितना आ जाएगा? -1। yes, sir. और वापिस अगर किसी और में रख दो -1 प्लस ए, अगला कितना? -1 प्लस बी। 1 प्लस बी को इक्वेट कर दोगे ए प्लस बी से, बी कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा? 1। एक बार सब में रख रख के भी देख लो। जैसे LHL में ए को 1 रखोगे तो कितना आएगा? LHL 0 आ जाएगा। Yes, sir. RHL में ए को बी को -1 रखोगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ पे ए 1 और -1 रखोगे ये भी 0 आ जाएगा, मतलब करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी आएगा, A1 B -1। क्लियर हुआ? सर एक बार दोबारा बता दो। दोबारा कौन सी स्टेप बताओ? वो जो सेकंड स्टेप है LHL वाला। LHL में यहाँ पे मॉड को कैसे ओपन करते हैं? जब भी मॉड्यूलस फंक्शन आता है, फंक्शन में पढ़ाया था, मॉड ऑफ x - 4 कैसे ओपन होगा? अगर x 4 से ज्यादा है तो अंदर क्वांटिटी पॉजिटिव रहेगी तो डायरेक्ट ओपन हो जाएगा, और x अगर Yes, 4 से sir. कम है तो नेगेटिव टाइम्स ओपन होगा। ये मॉड्यूलस फंक्शन होता है। तो यहाँ पे Yes, sir. 4 माइनस पे नेगेटिव टाइम्स ओपन होगा तो ये कैंसिल होकर -1 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? लेफ्ट हैंड लिमिट की -1 प्लस ए। राइट हैंड लिमिट में ये पॉजिटिव ओपन होगा, डायरेक्ट पॉजिटिव ओपन होगा तो x - 4 अपॉन x - 4 प्लस बी, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा? 1 प्लस बी आ जाएगा। 1 आएगा कि नहीं आएगा? Yes. अरे बोलो।
यस सर आएगा। Yes, sir. अब तीनों को इक्वेट कर दिया, लेफ्ट लिमिट को फंक्शन की वैल्यू के बराबर करोगे ए कैंसिल बी माइनस वन, राइट हैंड लिमिट को फंक्शन की वैल्यू के बराबर करोगे बी बी कैंसिल ए वन। A equals to क्लियर सर। ओके, यहाँ तक कोई डाउट आया किसी को क्या? नो सर। ठीक है, चलो अल्टीमेटली यहाँ पे लिमिट के ही कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं जो अभी पिछला चैप्टर पढ़ा, इसलिए कहा था लिमिट को स्ट्रॉन्ग करो। डिफरेंशिएबिलिटी में भी लिमिट के कॉन्सेप्ट यूज हो, तो लिमिट को आपको, हाँ एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन है डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिमिट के कॉन्सेप्ट को तो स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा, हाँ है ना? यस सर। Yes, sir. और एनसीईआरटी तो करना ही है बाय डिफॉल्ट, स्कूल जाते हो तो एनसीईआरटी करा भी करो। चलो इसको करो सॉल्व, बताओ के कितना आएगा, फंक्शन x इक्वल टू 0 पे अगर कंटिन्यूस है तो के की वैल्यू क्या होगी? सर 1 वन आ रहा है, फास्ट तो नहीं हो रहा, समझ में तो आ रहा है आप लोगों को कि नहीं? यस सर आ रहे हैं। हाँ, ये बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है। घर पे जाके एनसीईआरटी मॉड्यूल इन सब से जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे और ज्यादा क्लैरिटी आएगी, लेकिन करना पड़ेगा आपको घर जाके प्रैक्टिस। मैं कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा, एग्जांपल भी करा दूंगा, पीवाईक्यू भी करा दूंगा, लेकिन आप घर पे जाके प्रैक्टिस नहीं करोगे तो चैप्टर कुछ समझ में नहीं, एक हफ्ते बाद पूरा भूल जाओगे। चलो 0 पे कंटिन्यूस बोला गया है, तो अगेन यहाँ पे देखो नॉट इक्वल टू 0 पे और इक्वल टू 0 पे दिया है, तो मतलब फंक्शन की वैल्यू लिमिट 0 पे और फंक्शन की वैल्यू 0 पे आपस में बराबर होगी तभी तो कंटिन्यूस है ना? यस सर। Yes, sir. बस इक्वेट कर देते हैं, x जब 0 की तरफ अप्रोच करेगा तो फंक्शन कौन सा है, ये वाला 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2x स्क्वायर, और फंक्शन की वैल्यू 0 पे कितनी की माने k के बराबर है ना? Yes, sir. yes sir. अब यहाँ पे कौन लिमिट का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, क्या सिखाया था लिमिट में, कौन सा फॉर्मूला है स्टैंडर्ड? सर हाफ आ जाएगा। हाँ हाफ वाला, सर वेरी x से डिवाइड कर दी। 1 माइनस कॉस fx अपॉन fx का स्क्वायर, fx अगर 0 की तरफ जा रहा था कितना आता था, हाफ आ जाएगा, हाफ हो जाता, वेरी गुड, याद आ रहा है 1 माइनस कॉस fx जी अपॉन सर, fx का जी। स्क्वायर, तो यहाँ पे fx क्या है 2x है, x 0 पे 0 की तरफ जा रहा है, अब इसी का स्क्वायर नीचे चाहिए यस सर 4x स्क्वायर। 4x स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे 2x स्क्वायर है तो एक्स्ट्रा 2 देना पड़ेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 2 से क्या कर दिया डिवाइड, यस सर। आगे बात समझ में? यस सर। Yes. अब बताओ, अब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो कि इस लिमिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सो 1 1 बाय 1/2 ना, इस लिमिट की वैल्यू तो 1/2 आएगी, into 2 हाँ इंटू 2 करेंगे, लेकिन इस लिमिट की वैल्यू तो 1/2 आएगी, हाँ है ना? यस सर। Yes, sir. इंटू 2 कर दोगे और इक्वल टू क्या आ जाएगा के, 1 हाँ तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 1। क्लियर है क्या सबको? यस सर। Yes, sir. बहुत बढ़िया, चलो अगला ट्राई करो। बोला यहाँ पे फंक्शन π/4 पे अगर कंटिन्यूस है तो फंक्शन की वैल्यू π/4 पे कितनी होगी, अगर 5/4 पे फंक्शन कंटिन्यूस है तो π/4 पे फंक्शन की वैल्यू बताओ कितनी होगी, करो। क्या करोगे वैसे इसके अंदर, कैसे निकालेंगे बताओ? So substitution. नहीं वो तो चलो, मतलब बेसिक कंसेप्ट क्या लगेगा वो तो आप मेथड बता रहे हो, कंसेप्ट क्या होगा, फंक्शन की वैल्यू π/4 पे किसके बराबर होगी? सर 1 के। नहीं अरे मतलब आंसर नहीं पूछ रहा हूँ मैं, सर ये एल पूछ रहा हूँ हाँ कि आप यहाँ पे कंटिन्यूटी का क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई, अगर फंक्शन कंटिन्यूस से π/4 पे, Function equals to हाँ फंक्शन इक्वल टू क्या होगा, limit
लिमिट, वेरी गुड। अभी तो बताया था सेम चीज वही, हाँ, कि अगर फंक्शन एफ एक्स पे कंटिन्यूस है तो फंक्शन की वैल्यू पाई बाय 4 पे और फंक्शन की लिमिट पाई बाय 4 पे क्या होगी, बराबर होगी। बराबर। Yes, sir. Yes, sir. यही तो सीखा अपन ने, किसी पॉइंट पे अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू और उस पॉइंट पे लिमिट आपस में क्या होगी, बराबर होगी, बस। अब लिमिट निकालने के लिए आपको अब दिमाग लगाना है। लिमिट निकालते नहीं, हाँ आपने आप सही बताया, लिमिट ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो मैंने क्या तरीका सिखाया है लिमिट में, Substitution. सब्स्टिट्यूशन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगर ऐसी चीजें याद रहेगी क्वेश्चन फटाफट होंगे। लिमिट्स में हमने देखा था जब भी x टेंड्स टू पाई बाय 4 मैंने कहा था सब्स्टिट्यूशन कर देना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सब्स्टिट्यूशन करोगे, So t equals to x minus pi by 4. हाँ x पाई बाय 4 की तरफ जा रहा है, मुझे ऐसा कुछ करना था कि वो 0 की तरफ जाए, t किसकी तरफ जाए, 0 की तरफ। तो अब देखो पाई बाय 4 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, Yes, sir. तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, 0। तो x माइनस पाई बाय 4 0 की तरफ जाएगा, तो x माइनस पाई बाय 4 को t मान लें। जी सर। जी सर। x माइनस पाई बाय 4 को क्या मानोगे, t। तो अगर x पाई बाय 4 की तरफ जाएगा तो t 0 की तरफ जाएगा, ये बताया था क्लास में। Yes, sir. वेरी गुड। Yes, sir. तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, t प्लस पाई बाय 4। x की जगह क्या लिख देंगे, t प्लस, पूरा क्वेश्चन अब x में कन्वर्ट हो जाएगा। x की जगह आ जाएगा t प्लस पाई बाय 4, यहाँ पे भी 4। x की जगह क्या आ जाएगा, t प्लस पाई बाय 4 माइनस ऑफ पाई। सॉल्व करो, देखो कितना आ रहा है इसका लिमिट का आंसर। बहुत बढ़िया, सारे लिमिट के ही कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन है। लिमिट में हमने जो जो चीजें सीखी थी उन्हीं को अप्लाई यहाँ पे कंटिन्यूटी में कर रहे हैं। बताओ ये कितना आ रहा है। सर -1/2। -1/2 आ रहा है। ये 4 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4t। कितना आंसर आया था आप लोगों का, बताओ बोलो। मेरे सर 2/0 आ रहा है सर। 2 आ रहा है, 2/0, ठीक है। अब देखो नीचे तो 4t बचेगा, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा। Yes, यहाँ sir. पे अगर एलसीएम लोगे बच्चों, एलसीएम में क्या होगा कि 1 माइनस टी का एलसीएम आएगा, है ना। यस सर। Sir. 1 माइनस 10t का एलसीएम आएगा, ऊपर ही 1 माइनस 10t जाएगा। अब देखो 1 Yes, sir. माइनस 10t, अब देखो ऊपर न्यूमरेटर की चीज मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ऊपर क्या आएगा 1 माइनस 10t और माइनस ऑफ 1 प्लस 10t, है ना। यस सर। Yes, sir. Sir. -220 हो जाएगा। 1 1 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा, माइनस ऑफ 2 ट्वाइस ऑफ 10t। Yes, sir. Yes, sir. तो इसको प्रॉपर्ली एक बार लिख लेता हूँ मैं, देखो ये बीच में होल डिवाइडेड है, तो जगह लिमिट t टेंड्स टू 0, ये 2 माइनस 2 10t को अलग कर लिया और 4 को अलग कर लिया, t इसके साथ एक दे दिया और एक क्या बचेगा, 1/1 माइनस 10t। क्लियर है। Yes, sir. अब t अगर 0 की तरफ जाएगा तो बताओ क्या क्या होगा यहाँ पे, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये किसकी तरफ जाएगा, t अगर 0 की तरफ जाएगा तो ये किसकी तरफ जाएगा, 3/1. वेरी गुड। और t अगर 0 का तो 10t भी तो 0 होता है। यस सर। यस सर। कैंसिल। Yes, sir. आपके पास क्या क्या बचा, देखो -2/4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1/1, तो कितना आएगा ये, सर 1/2 माइनस -1/2. -1/2। -1/2। ये आ रहा था आंसर आपका। किसी को कोई स्टेप नहीं समझ में आई हो, कोई स्टेप में डाउट तो अभी पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं। देख लो एक बार ध्यान से कैलकुलेशन। ये इस लिमिट में हमने जब ऐसे क्वेश्चन किए थे तो मैंने आपको बताया था कि जब भी x टेंड्स टू पाई बाय 4 टाइप के क्वेश्चन आए, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना। जी सर. यस सर। एक बार देख लो, कोई स्टेप में डाउट हो तो जल्दी से पूछ लो, कोई स्टेप नहीं समझ में आई हो तो। एनीवन? सर मुझे एक बार लास्ट स्टेप बता दो, रेड वाला समझ नहीं हाँ रेड वाला बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे 2 10, ये जो 10t था यहाँ पे देखो, ये डिनोमिनेटर को अलग किया, इसको अलग किया, यहाँ तक समझ में आ गया। तो यहाँ पे एलसीएम लेके यहाँ तक आ गए हम, है ना। ये समझ में आया। यस सर। एलसीएम दिया मैंने, एलसीएम में क्या हो रहा है, न्यूमरेटर में 1 1 कैंसिल हो गया। जब एलसीएम लूंगा तो ये वाला क्वांटिटी यहाँ पे आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 माइनस 10t से मल्टीप्लाई होगा, 1 माइनस 10t से क्या होगा, डिवाइड एलसीएम में। तो न्यूमरेटर में 1 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस
टेन टी माइनस टेन टी, तो न्यूमरेटर में बचेगा माइनस टू टेन टी अपॉन वन माइनस टेन टी, और डिवाइड में क्या है, वन बाय फोर टी। तो देखो इस यहाँ पे मैंने सबको अब डिवाइड कर दिया। देखो यहाँ पे मेरे पास क्या क्या दिया था, माइनस टू टेन टी अपॉन वन माइनस टेन टी, ये ऊपर बचा था, और डिनोमिनेटर में क्या बचा था, फोर टी, तो इसको लिखिए वन बाय फोर टी, है ना, ये डिनोमिनेटर में। क्लियर है? Yes, sir. अब Yes, sir. अब फॉर्मूला होता है, अगर टी जीरो की तरफ जा रहा है तो टेन टी अपॉन टी क्या हो जाएगा, वन होता था। जी सर। Yes, वो sir. वाला फॉर्मूला, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, टेन एक्स अपॉन एक्स, ये वन होता है ना। Yes, sir. तो यहाँ पे ये जो टेन टी अपॉन में टी, इन दोनों को साथ में ले लूंगा तो ये कितना हो जाएगा, वन। Yes, sir. तो मेरे पास क्या बचेगा, अगर टी को जीरो रखूंगा, टी जीरो की तरफ जा रहा है तो टेन टी भी जीरो हो जाएगा। Yes, sir. तो मेरे पास क्या बचेगा, माइनस टू अपॉन में फोर, ये एक फोर बच जाएगा, Yes, sir. माइनस वन बाई टू। क्लियर हुआ? यस सर आगे। बाकी अगर नहीं समझ में आए, शॉर्टकट में भी कर सकते हो, जीरो बाई जीरो तो एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं, Yes, sir. लगा सकते हैं। यहाँ पे आप एल हॉस्पिटल भी लगा सकते थे। देखो यहीं पे करा के दिखा देता हूँ, अगर यहाँ पे मैं एल हॉस्पिटल लगाता, बाय एल हॉस्पिटल, ऊपर का डिफरेंशिएशन क्या आता, टेन का डिफरेंशिएशन क्या होता, माइनस ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स, स्क्वायर एक्स। Yes, sir. फोर एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता, फोर, पाई का डिफरेंशिएशन कितना होता, जीरो होता। सही लिखा है? जी सर। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, सर एक्स पाई बाय फोर, हाँ हाँ वही मैं सोचू क्या गड़बड़ होगी, एक्स पाई बाय फोर की तरफ जा रहा है ना, एक्स को जब पाई बाय फोर Yes. रखोगे, सीकेंड पाई बाय फोर कितना होता है, रूट टू, Root Yes, two. sir. यस सर। रूट टू का क्या हो जाएगा, स्क्वायर अपॉन में फोर, Yes. माइनस टू बाय Two फोर, upon four minus. माइनस वन बाई टू आ जाएगा। सेम आंसर आएगा, है ना। Yes, sir. एल हॉस्पिटल भी लगा सकते हो, सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो, आंसर सबका सेम ही आएगा। बस ध्यान रखना एल हॉस्पिटल हर जगह मत लगा देना। कहाँ पे लगाते हैं, जीरो बाई जीरो। 0/0 या infinity by infinity. Yeah, infinity by infinity. वेरी गुड, चलो अब ये और अच्छा क्वेश्चन है, करो ट्राई। आराम से शांति से ट्राई करो। हाँ कन्हैया बोलो, कन्हैया हैंड रेस किया है, कुछ बोलना है। कन्हैया गलती से हो गया क्या, ठीक, कुछ पूछना हो तो अनम्यूट करके डायरेक्टली पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फंक्शन बोला कंटिन्यूअस है जीरो पे, फंक्शन की वैल्यू जीरो पे गिवन है फोर, तो ए और बी निकालना है। तो वापस वही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, बस यहाँ पे लिमिट को अच्छे से सॉल्व करना होगा। फंक्शन अगर जीरो पे कंटिन्यूअस है तो फंक्शन की वैल्यू जीरो पे और लिमिट की वैल्यू आपस में क्या होगी, बराबर होगी। यही कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, आया ना। Equal हो जाएगा. तो मेन क्वेश्चन ही लिमिट का ही एक्चुअली, ये तो फंक्शन कंटिन्यूटी की बेसिक डेफिनेशन है। अब इसके बाद सारा कॉन्सेप्ट लिमिट का ही अप्लाई हो रहा है। ए कॉस एक्स माइनस कॉस बी एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू जीरो पे गिवन है फोर। अब ये लिमिट का एक क्वेश्चन हो गया, एक्स टेंड्स टू क्या है, सॉरी जीरो। अब एक तरह का लिमिट का क्वेश्चन हो गया है। अब यहाँ पे पूछा गया है भाई अगर ये फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है फोर के बराबर है तो ए और बी की वैल्यू बताओ। तो बताओ क्या तरीका अपना है, इस लिमिट को सॉल्व करने का क्या तरीका अपना। Sir, L hospital rule. एल हॉस्पिटल भी लगा सकते हो, चलो एल हॉस्पिटल से ट्राई करो। इसके अलावा बिना एल हॉस्पिटल के करना हो तो कौन सा तरीका है, फैक्टराइजेशन। सीरीज वाला, Yes, कौन sir. सा वाला। सीरीज। वेरी गुड, सीरीज एक्सपेंशन भी यूज कर सकते हो। शुरू के दो टर्म लिख दो सीरीज एक्सपेंशन के, नीचे हाईएस्ट एक्स स्क्वायर दिया हुआ है ना। Yes, सीरीज sir. Yes, sir. Highest max हॉस्पिटल से ज्यादा अच्छा plus सीरीज एक्सपेंशन है। सीरीज एक्सपेंशन की मदद से एक ही बार में पूरा आंसर आ जाएगा। तो cos x और cos bx का सीरीज एक्सपेंशन के शुरू के दो टर्म लिखो और फिर सोचो और बताओ ए और बी कितना आएगा। cos का सीरीज का एक्सपेंशन लिखो, इवन फंक्शन है, इवन टर्म्स आएंगे, बताया था।
कर लिया सॉल्व? बोलो। 2 मिनट से बस। ठीक है, करो करो। सर बी ऑप्शन। बी आ रहा है? ठीक है, बाकी लोग भी जल्दी बता दो। सर डी 1 और 3। 1 और 3 आ रहा है, ठीक है। अलग अलग आंसर क्यों आ रहा है? एक बार सब अपने अपने आंसर वापस क्रॉस चेक करो। करा? बाकी लोगों का आंसर क्या आ रहा है? जल्दी बताओ। सर आंसर मैच ही नहीं कर रहा सर किसी से भी। अच्छा अच्छा, ये भी मैच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। और किसी का आंसर कुछ आया है? कोई बताना चाहता है? 2 बच्चों ने आंसर बताया, एक तो क्या बताया? बी और डी, 2 आंसर आए अभी तक। ठीक है, चलो करते हैं। कॉसेक्स का हिंट तो दे ही दिया था, सीरीज एक्सपेंशन याद है कि नहीं? यस सर। याद है सर, याद है। शुरू की 2 टर्म बताओ क्या थी? माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, वेरी गुड। ए बाहर था, cos x की जगह लिख दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। आगे की जरूरत नहीं क्योंकि हाईएस्ट नीचे 2 तक है, आगे वाला सब अपने आप 0 हो जाएंगे। यहाँ पे भी x की जगह bx आ जाएगा, यस सर। यस सर। होल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। यस सर 2 सर। अब ऐसे क्वेश्चन में जब भी आए तो मैंने आपको बताया कांस्टेंट टर्म को अलग करो, एक्स स्क्वायर के टर्म के अलग अलग करो। कांस्टेंट टर्म में क्या क्या आएगा? यहाँ से आएगा a, ऊपर में क्या आएगा? माइनस का 1, माइनस का 1 और एक्स स्क्वायर के साथ क्या आ जाएगा? यहाँ से आएगा माइनस का a बाई 2, यहाँ पे आएगा b स्क्वायर बाई 2, है ना? यस सर। और डिवाइड में एक्स स्क्वायर है तो यहाँ से भी एक्स स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो। नो सर। सबको समझ में आया? सबसे पहले तो cos x और cos bx का सीरीज एक्सपेंशन की शुरू की 2 टर्म लिखी। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म थी, कांस्टेंट टर्म यहाँ से आएगा, कांस्टेंट टर्म यहाँ से आएगा, उसको अलग किया, एक्स स्क्वायर के टर्म को अलग किया। अब देखो यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पे नीचे एक्स स्क्वायर बच जाएगा, ऊपर a माइनस 1 बच जाएगा। अब मैंने आपको सिखाया था अगर लिमिट का आंसर फाइनाइट आ रहा है और नीचे अगर 0 की तरफ जा रहा है तो ऊपर क्या होना पड़ेगा? 0 है ना? ऊपर एग्जैक्टली 0 होना पड़ेगा तभी आंसर फाइनाइट आ सकता है। अगर मान लो 0 के अलावा कुछ और हो गया और नीचे 0 अप्रोचिंग है तो आंसर इन्फिनिटी की तरफ चल जाएगा। बताया था ऐसा क्वेश्चन की नहीं? यस जी सर बताया था। तो न्यूमरेटर को एग्जैक्टली 0 होना पड़ेगा तभी इसका आंसर फाइनाइट आ पाएगा, अदरवाइज फाइनाइट नहीं आ पाएगा, क्योंकि नीचे नंबर 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो ऊपर एग्जैक्ट 0 होना पड़ेगा। ऊपर मतलब a माइनस 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी? 0 के बराबर। तो यहाँ से a कितना आ जाएगा? समझ में आ रहा है? अब a 1 हो जाएगा तो ये पूरा 0 हो गया। अब बची हुई क्वांटिटी ये तो कैंसिल होने के बाद किसके बराबर होगी? 4 के बराबर, 4 है ना? तो मेरे पास क्या आ जाएगा? बची हुई क्वांटिटी माइनस a बाई 2 प्लस b स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 4। a को 1 रख दोगे, a को यहाँ पे 1 रख दोगे तो माइनस 1 बाई 2 उधर जाके प्लस 1 बाई 2 हो जाएगा, तो b स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 4 प्लस 1 बाई 2। 4 प्लस 1 बाई 2 तो b स्क्वायर इक्वल टू
बी स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 9/2, तो बी इक्वल टू प्लस माइनस 3। क्लियर है? Yes, sir. ऑप्शन नंबर बी। आई बात समझ में? Yes, sir. तो देखो ये क्वेश्चन अगेन ध्यान रखो, ऐसे क्वेश्चन लिमिट में कराए थे आपको, हाँ है ना? Yes, Yes, sir. sir. इसको बाद में करेंगे, कंपोजिट फंक्शन आ गया। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन कल अगली क्लास में कर लेंगे। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? No, sir. No, sir. ठीक है, आज के अपन ने बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए। मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या कवर हो गया। आज के लेक्चर में हमने कंटिन्यूटी का पॉइंट पढ़ लिया पूरा, Yes, sir. ठीक है? ये कैसे एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी की फंक्शन की कंटिन्यूटी हम देखते हैं। अब आज का होमवर्क आपका क्या रहेगा? मॉड्यूल में इस टॉपिक से रिलेटेड जो पहली एक्सरसाइज है, टॉपिक वाइज एक्सरसाइज 1 में वो कवर कर लेना, और लिमिट की पूरी कंप्लीट हो जानी चाहिए आपको। और Okay, इसके sir. अलावा आपका जो मेजर टेस्ट है 4 तारीख को, उसकी साइड बाय साइड होप तैयारी आप कर रहे होंगे, है ना? जी उसके लिए भी अपन नेक्स्ट क्लास में 11 के टॉपिक का मैं डाउट डिस्कशन रख लूंगा। तो आपको अगर जो 11 के टॉपिक मेजर टेस्ट में आ रहे हैं उसमें अगर कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना। क्लियर है? ओके, करंट टॉपिक Yes, में sir. लिमिट अपना ऑलरेडी हो चुका है, कंटिन्यूटी भी अपने आज कर लिया बहुत सारा। तो ये कंटिन्यूटी का आगे का टॉपिक हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि लगभग आज जो मेरा टारगेट था वो कंप्लीट हो चुका है। कंटिन्यूटी का कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन, ये पूरा नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से डिटेल में देखेंगे, और टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी ये पूरा कवर हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। इसके अलावा आपको अब लिमिट की मॉड्यूल कैसे भी करके सॉल्व करनी है, मैं एक चांस और दे रहा हूँ। आज डिस्कशन करने वाला था, लेकिन कुछ बच्चों ने नहीं किया, इसलिए आज डिस्कशन में पॉज कर रहा हूँ। लेकिन अगली क्लास में मैं पूरी लिमिट की मॉड्यूल का डिस्कशन करूंगा। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. अगली क्लास तक सबका लिमिट का मॉड्यूल पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए, और कंटिन्यूटी का जितना मैंने आज का पढ़ा है वो भी करना है आपको। ओके, Thank you, sir. Thank you. Bye, sir.